तो कल ध्यान के बारे में बताया था कि यदि हम लंबे समय तक शांत रहें, मन के अंदर कोई विचार न उठे, उसका नाम ध्यान है। हर समस्या का समाधान ध्यान है। बीमारियां 3 तरह की होती हैं। एक शारीरिक बीमारी, एक मानसिक बीमारी और एक आध्यात्मिक बीमारी। शारीरिक बीमारी शरीर की बीमारी है। ये 5 तत्वों का जो बना हुआ शरीर है, इसमें जो बीमारी आती है, समस्याएं आती हैं, परेशानी आती हैं, उन्हें हम शारीरिक बीमारी कहते हैं। जैसे बुखार हो गया, जुकाम हो गया, हार्ट की प्रॉब्लम होगी, डायबिटीज़ होगी, भूख नहीं लगती, कब्ज रहे, सिर का दर्द हो गया, तो ये सारी बीमारियां शारीरिक बीमारियां जो शरीर में दिखाई दें, शरीर में पैदा हो। शारीरिक बीमारी का इलाज केवल एक ही है, उचित जीवन यापन। हम प्राकृतिक नियमों का पालन करें, अपना उचित जीवन जीवें। जब उचित जीवन नहीं जिएंगे, समय पे सोएंगे नहीं, समय पे उठेंगे नहीं, जो चीज़ खानी है वो खाएंगे नहीं, जो नहीं खानी वो खाएंगे, और ये मन अगर परेशान रहे तो उससे भी ये शारीरिक बीमारियां शरीर के अंदर आ जाएंगी। तो शारीरिक बीमारियों का इलाज एक है उपवास। सृष्टि में हम जितने भी जीव देख रहे हैं, अगर वे बीमार हो जाए, उन्हें कोई शारीरिक बीमारी हो जाए, तो सबसे पहले वे भोजन छोड़ दें, उपवास पर चले जाएं। हमारे घरों में पशु बंध रहे, अगर उसे दवाई देंगे हम ज़बरदस्ती, नाड़ से या मुंह में ठूंस के ज़बरदस्ती, लेकिन वे दवाई तो हम ज़बरदस्ती दे दें, डॉक्टर ने बताई, लेकिन वे खाना नहीं खाएंगे। जब तक ठीक नहीं होंगे, उनको बुखार है, जब तक टेम्परेचर बॉडी के अंदर रहेगा, वे खाना नहीं खाएंगे। और जैसे ही टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो फिर खाना खाने लगेंगे। हम प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन कर रहे। इधर बुखार है और डॉक्टर कह दे पहले दवाई ले लियो, पहले खाना खा लियो, बाद में दवाई ले लियो, और वो दवाई एकदम टेम्परेचर को डाउन कर दे। हम ये कभी नहीं समझते कि बॉडी ने टेम्परेचर बढ़ाया क्यों, क्या कारण है। बॉडी जानती है, इसमें जो प्रज्ञा है वो जानती है कि जब भी खून के अंदर विजातीय तत्व चले जाएंगे, जिसकी शरीर को जरूरत नहीं है, वे टॉक्सिन, वे विजातीय तत्व अगर खून के अंदर चले गए तो खून को वे बाहर निकालने हैं। बाहर कैसे करेगा बॉडी? अब एकदम बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जितने ज़्यादा विजातीय तत्व बॉडी के अंदर है, उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ के जो विजातीय तत्व खून में मिल गए, वे बर्न हो जाएंगे, फूक जाएंगे और ऊर्जा में बदल जाएंगे। जब वे खत्म हो जाएंगे, बॉडी का टेम्परेचर फिर नॉर्मल आ जाएगा, फिर भूख लगेगी, हम फिर खाना शुरू कर देंगे, क्योंकि बॉडी का उद्देश्य तो उस विजातीय तत्वों को बाहर निकालना। लेकिन हम प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करते हैं। उपवास शरीर का ओवरहाल है। जैसे गाड़ी हम चलाते हैं,
और हमें बताया गया कि भाई जब ये 5000 किलोमीटर चल रहे तो इसका आप ओवरहाल करा दें। तो वो इंजन खोलेगा, उसकी सफाई करेगा, उसमें मोबिल और जो बदलने वाली चीज़ है वो बदल देगा, फिल्टर बदल देगा, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर। लेकिन हम इसका ओवरहाल जब से पैदा हुए हम जानते ही नहीं करते। इसका ओवरहाल है उपवास। अगर हम नियमित रूप से सप्ताह में 1 दिन, महीने में 3 दिन उपवास करें तो शायद ये बुखार और जुकाम जो शरीर का ओवरहाल करने के लिए हो, ये भी ना हो। लेकिन हम तो रखते ही नहीं। उपवास में भी फंडे ढूंढ लिए। उपवास में फल खा लो जी, दूध पी लो जी, शाम को फिर इधर से तो बॉडी रेस्ट में है, शाम को फिर कचौरी बनेगी। कितना बड़ा दुर्भाग्य। अगर हमारी मूठ ज़्यादा लग जाए गिलासे में और वो पट्टा फेंक दे तो फिर हम क्या करें? उसे बाहर निकाल लें और फिर दोबारा थोड़ी थोड़ी मूठ लगानी शुरू करें, फिर वह मशीन चलने लगे। तो ये जो बीमारी हुई है, पट्टा फेंक दिया मशीन में। गुरुजी पट्टे में तो सांच नहीं लगा हुआ है ताकि टाइट हो जाए बीमारी से। वो इसलिए नहीं, वो तो गुज्जा लग गया था वहाँ। पहले तो उस गुज्जे को निकाल लेंगे जो उसमें फंस रहा। अच्छा, पट्टा उतर जाओ। हाँ, उपवास रख के तो वो शरीर पर लोड डालते हैं। उपवास रख के दिन में भी खाते रहेंगे और उपवास के बाद, जबकि हमें बहुत ही हल्का भोजन लेना चाहिए क्योंकि बॉडी रेस्ट में है। 24 घंटे, 48 घंटे या 72 घंटे हमने कुछ नहीं खाया, बॉडी रेस्ट में है। तो उसके बाद जब मशीन को चालू करें, ऐसे नहीं कि उसमें पूरी मशीन एक बार गिलासे के अंदर पूरा मटेरियल लगा दें, बल्कि उसको थोड़ा थोड़ा कर चालू करें। तो हम उचित जीवन यापन नहीं जी रहे। उनका खमियाजा भी हम ही भुगत रहे, उन गलतियों का। तो पहली तो बात, इस शरीर का समय समय पर ओवरहाल नॉर्मल वे में वैसे ही करते हैं। व्रत का मतलब नियम है, हम कोई पालन अपने जीवन में उतारें। व्रत का मतलब हम नियम लें, व्रत करें कि आज के बाद में झूठ नहीं बोलूँ। व्रत ले लिया, नियम बना लिया अपने जीवन का। और उपवास का मतलब है शरीर की सप्लाई को रोकना, शरीर के अंदर कोई सप्लाई ना भेजे जब तक वो उसका ओवरहाल ना हो जाए। जितने भी जातीय तत्व शरीर के अंदर चले गए हैं, फेफड़ों में चले गए हैं, खून में चले गए हैं, वे खत्म हो गए। पानी अगर प्यास लगे तो पी ले। मान लिया बॉडी डिमांड कर रही हो तो जीभ बता देगी आपको कि आपको ज़रूरत है या नहीं है। वो तो ऑटोमेटिक मोड पे है, बता देगी ज़रूरत है तो दे दो, नहीं ज़रूरत है तो ना। उपवास में केवल आप लिक्विड ले सकते हैं। लिक्विड का मतलब पानी या संतरे का, मौसमी का जूस, अगर बॉडी डिमांड करे तो उपवास उचित जीवन यापन, शब्द है उचित जीवन यापन। दूसरा, अपना खान पान। आप प्रकृति को देख रहे, 84 लाख योनियाँ यहाँ रह रही, जिस रूप में प्रकृति ने दिया है केवल उसी रूप में भोजन का इस्तेमाल करें। जीव के लिए ना खावें, इस शरीर के लिए उसी रूप में ले जिस रूप में प्रकृति ने दिया है। कोई भी जीव उसमें कोई परिवर्तन नहीं करता, जिस भी रूप में प्रकृति ने दिया है उसी रूप में खाना। तो हमें भी अगर अपना जीवन लंबा चलाना है और बीमारियां इसमें ना आवें, देखो 1 महीने की दिक्कत है, 20 दिन तक जीव हड़ताल कर सके कि नहीं मैं इस रूप में नहीं लेने की। मान लिया चने हैं, उसको शाम को भिगो लें, सुबह खा लें, सुबह को दाल भिगो दें, शाम को खा लें। ऐसे ही लौकी खानी है उसे काटो और सलाद के रूप में इस्तेमाल करो, तोरी खानी है सलाद के रूप में काटो और इस्तेमाल करो।
टमाटर है, बहुत सब्जियां हैं, उसे इसी रूप में दो तो जीवन में कभी कब्ज नहीं होगी, जीवन में कभी समस्याएं नहीं पैदा होने की। तो आज बहुत जनता कब्ज से ही परेशान है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक रेशे जा ही नहीं रहे बॉडी के अंदर, हमारी आंतें उसे हजम नहीं कर पा रही। तो बीमारियों का इलाज है उचित जीवन यापन, दवाई उसका कोई इलाज नहीं है। तो आज इतना ही रखें। उचित